तो आज 7 जनवरी 2024 को नए साल के इस पहले सेशन में ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। ये जीवन में हम जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे जो पर्सनल ग्रोथ है, जो हमारा स्वयं का आंतरिक विकास है, जो हमारा गोल है इनर स्पेस एक्सपेंशन का, उसके लिए जो बिंदु या जो मूल्य या जो सिद्धांत, जो नियम सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, तो अक्सर हम उन्हीं को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ कहानियाँ, जैसे मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ, तो उन कहानियों को हम कहानी की तरह से सुन लेते हैं और जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है उसको भूल जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए, अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी याद रहेगा तो स्टोरी याद रहेगी। जैसे एक कहानी मैंने रथ यात्रा की एक बार सुनाई थी। ये कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो अगर हमारे जीवन में हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऑटो करेक्ट हो जाती हैं। अभी रिसेंटली तुम लोगों ने एक घटना सुनी होगी कि ये जो ट्रक ड्राइवरों की स्ट्राइक हुई, इस स्ट्राइक की एक मीटिंग थी जिस संबंध में जो प्रशासन के साथ में मीटिंग थी। उस मीटिंग में एक आईएएस अफसर ने ड्राइवर को बोल दिया कि तेरी औकात क्या है, और ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ और तुरंत आनन फानन में उन आईएएस महोदय का ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि वो कलेक्टर थे और संयोग से वो मेरे मित्र भी थे, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बेहद भले, बेहद अच्छे व्यक्ति, लेकिन न जाने क्या हुआ कि उनसे इस तरह की भाषा का प्रयोग हो गया कि जो अपेक्षित नहीं था, और उसके कारण तमाम तरह की चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ गई और तुरंत उनको वहाँ से हटा दिया गया। और अब आईएएस तो आईएएस ही रहेगा, लेकिन वो जो एक प्राइम पोस्टिंग थी, इससे पहले वो ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर थे। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो वाकई बहुत थॉरो जेंटलमैन आदमी, बहुत अच्छे व्यक्ति, मैं जानता हूँ उनको करीब से। तो इस तरह की प्रवृत्ति के वो हैं ही नहीं, लेकिन ऐसा हो गया। तो हम लोग जीवन में देखते हैं अक्सर कि हमसे कुछ इस तरह के काम हो जाते हैं जो कि हमारी प्रकृति में नहीं होते, या हमारे स्वभाव में नहीं होते, या ऊपरी तौर पर वैसा नहीं दिखता। तो इसका जो एक प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण ये है कि एक हमारा सहज व्यवहार है और एक हमारा सीखा हुआ व्यवहार है। तो जो सीखा हुआ व्यवहार होता है उसमें भूल चूक हो जाती है और उसकी संभावना काफ़ी रहती है। लेकिन जो हमारा सहज व्यवहार है, अगर हम उस पर जीना सीख लें तो फिर इस प्रकार की भूल नहीं होती। और ये जो कहानी मैंने बताई थी, ये कहानी हमारी उस सहज प्रकृति को ही उद्वेलित करती है, उद्दीप्त करती है कि हम अपने सहज व्यवहार की तरफ लौट सकें। देखो, एक बार पहले चलो वो कहानी सुनाई देता हूँ कि एक बहुत गरीब किसान था और वो एक गांव में रहता था, और एक दिन उसने देखा रात को
कि एक सुंदर सा कमल का फूल खिलने को तैयार था। तो उसने मन में सोचा कि ये फूल सुबह खिलेगा। कमल रात को बंद हो जाता है और प्रातःकाल सूर्योदय के साथ कमल खिलता है। तो उसने कहा ये सुबह जब कमल खिलेगा तो मैं इसको शहर में बेचने के लिए ले जाऊंगा। और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि बहुत सुंदर वो कमल का फूल खिला हुआ था। तो उस कमल के फूल को देख करके उसके मन में ये बात आई कि अब मैं गरीब आदमी था, उसने सोचा कि मैं इस फूल को तोड़ करके और शहर में बेचने के लिए जाता हूँ तो कम से कम 5 रुपये तो मुझे इसके मिल ही जाएंगे, तो मैं इसको शहर में जाकर बेच दूंगा। और ये सोच करके महिम और प्रणव तुम दोनों कैमरा ऑन करो अपना। तो ये और बिल्कुल बंद मत करना बीच में, अगर बंद करना है तो लीव कर देना। तो महिम तुम भी। सर लाइव नहीं है तो देखेंगे नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कैमरा ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा ऑन, ये जो स्क्रीन दिखता है ये स्क्रीन डिस्टर्ब करता है बहुत। तो वो जो कमल का फूल था उसको उसने तोड़ लिया और वो शहर की तरफ निकल। तो वो थोड़ी दूर ही चला था कि उसने देखा कि जो शहर का सबसे बड़ा धनपति था, सबसे बड़ा सेठ था, उस नगर सेठ की बग्घी आते हुए उसको दिखाई दी। तो उसने सोचा कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये जो नगर सेठ आ रहा है इसको मैं ये कमल का फूल दूंगा तो कम से कम 5 रुपये तो मुझे मिल ही जाएंगे। और चलो मुझे दूर तक नहीं जाना पड़ा, इतनी जल्दी ये आ गया। और जैसे उसकी बग्घी नगर सेठ की पास आई, आकर के वो रुक भी गई। इसने देखा तो उस नगर सेठ ने इसके हाथ में जो कमल का फूल देखा तो उसने कहा कि कमल का फूल तुम मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 50 रुपये दे दूं। अब तो ये गरीब आदमी बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि मैं सोच रहा था कि इस फूल के मुझे 5 रुपये मिल जाएंगे और ये नगर सेठ कह रहा है कि 50 रुपये दे दूं। एकदम उसने अपने फूल की तरफ देखा और बस मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, और ये वो सोच ही रहा था कि उसको वो फूल दे। इतने में ही उस नगर का जो शहर कोतवाल था वो आया घोड़े पर बैठ करके, और उसका घोड़ा रुका और उसने कहा कि ये जो फूल तेरे हाथ में हैं ये फूल मेरा हुआ, और ये नगर सेठ ने जितने भी कीमत बताई है इसकी उससे 10 गुना ज़्यादा मैं तुझे दूंगा। कितने का हो गया फूल? कितने का? 500 रुपये का। नगर सेठ ने कीमत लगाई थी उसकी 50 रुपये। और वो जो सेनापति आया, जो शहर कोतवाल आया, उसने एकदम से कहा कि ये फूल तुम मुझे दे दो और जो भी इस सेठ ने इसकी कीमत लगाई है उससे 10 गुना अधिक मैं दूंगा। तो वो फूल कितने का हो गया? 500 रुपये का। अभी तो इसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये फूल, एक जो छोटा सा फूल लेकर के मैं जा रहा हूँ, ये जो मैं सोच रहा था मेरे अनुमान से कि 5 रुपये मुझे मिल जाएंगे, ये तो 50 इसने कह दिया और उसने 10 गुना ज़्यादा बोल दिया, यानी कि 500 रुपये हो गया। इस ऊहापोह में वो था ही कि इतने में राजा का रथ आ गया। उस नगर के राजा का रथ आ गया और उसमें बैठे हुए जो महाराज थे उन्होंने देख के उस फूल को कहा कि ये फूल मेरा हुआ, और जो कुछ भी नगर कोतवाल ने कीमत इसकी बोली है उससे 10 गुना अधिक मैं तुमको दूंगा। अब तो ये किसान के मतलब आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये सोचने लगा कि ये तो बड़ा चमत्कार हो रहा है। राजा ने एकदम से 10 गुना ज़्यादा कीमत बोल दी, यानी फूल कितने का हो गया? अब वो फूल हो गया 5000 रुपये का।
एक फूल जिसके लिए वो 5 रुपये सोच रहा था कि मैं 5 रुपये में इसको लूँगा, 5 रुपये में बेच दूंगा इसको, 5 रुपये कम से कम मिल जाएंगे, लेकिन वही फूल 50 का ऑफरिंग 50 का कीमत लगी उसकी, 50 में सोच रहा था वो खुशी खुशी देने का, इतने में उसकी कीमत बढ़ के 500 रुपये लगा दी गई कोतवाल के द्वारा। और अब जो राजा आए तो राजा ने बिना पूछे जो भी कीमत है उसका 10 गुना बोल दिया, यानी कि अब वो फूल 5000 रुपये का हो गया। अब तो ये बहुत विचार में पड़ गया कि क्या करूं मैं। तो उसने हाथ जोड़ के राजा से कहा कि महाराज मैं तो आपकी प्रजा हूं और फूल तो वैसे भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरे को एक जिज्ञासा है, मेरा ये प्रश्न बड़ा प्रबल है कि इस फूल में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि नगर सेठ ने 50 रुपये कहे, कोतवाल ने 500 रुपये कह दिए और आपने 10 गुना सीधे बढ़ा के 5000 रुपये कह दिए। ये तो मेरे बहुत आश्चर्य की बात है। तो ऐसी क्या खास बात है इस फूल में जो कि इतना मूल्य मुझे प्राप्त हो रहा है इसका। तो राजा ने जो जवाब दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। राजा ने उससे कहा कि इस फूल में कोई खास बात नहीं है, ये फूल तो कमल का फूल है, सुंदर फूल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारे नगर में आज भगवान गौतम बुद्ध का पदार्पण हो रहा है और वो आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में अर्पित करने के लिए ये फूल मुझे अच्छा लगा। संभवतः यही नगर सेठ को या कोतवाल को लगा होगा, तो उन्होंने उस तरीके से इसका मूल्य लगा दिया। तो ये फूल मैं भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित करूँगा, तो इसलिए ये मुझे फूल चाहिए और कीमत मुँह मांगी देने के लिए मैं तैयार हूँ तुम्हें। अब वो जो गरीब किसान था उसने जो कहा बस वही सबसे महत्वपूर्ण है और वही इस कहानी का सारांश है। उस गरीब आदमी ने जिसके सामने 5 रुपये की अपेक्षा थी कि ये फूल 5 रुपये में बिक जाएगा, वही फूल के जब उसको 5000 रुपये मिलने लगे तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे पहले तो उसने कारण जाना कि ये 5000 रुपये क्यों मिल रहे हैं, और जब कारणों से पता चला कि ये भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाने के लिए ले रहे हैं, तो बस उस तत्क्षण उसने निर्णय किया कि अगर ये भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाना है तो फिर मैं इसको बेचूंगा नहीं, फिर भगवान बुद्ध के चरणों में मैं स्वयं ही इसको चढ़ाऊंगा। ये जो बात उसने कही, ये बात जिस चीज को उसने तुरंत त्यागा, जिस प्रलोभन बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था। प्रलोभन ये था कि जिसके 5 रुपये वो चाहता था उसके एवज में उसको 5000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन उसने उस प्रलोभन को अस्वीकार किया और अस्वीकार करके उसने ये निर्णय तुरंत किया कि अब अगर बुद्ध भगवान के चरणों में इसको चढ़ाना है तो ये सुख, ये आनंद, ये गौरव मैं स्वयं प्राप्त करूंगा और मैं ही चढ़ाऊंगा। बस यही इस कहानी का सारांश है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमारे जीवन में भी जब निर्णय के क्षण आते हैं, उन निर्णय के क्षण में एक प्रलोभन भी होता है। चाहे किसी भी तरह के निर्णय के क्षण हो, किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई प्रलोभन अवश्य होता है और उसी के कारण दुविधा होती है। अगर कोई विकल्प नहीं है हमारे सामने तो कोई दुविधा भी नहीं है, लेकिन जब ये विकल्प आया सामने कि इसको 5000 रुपये में राजा को दे दूं या मैं स्वयं इसको चढ़ाऊं, तो उसने बिना एक क्षण विचार किए और ये कहा कि अब ये भगवान बुद्ध के चरणों में मैं ही चढ़ाऊंगा। तो जब हमारे जीवन मूल्य या हमारी सोच या हमारी धारणाएं इतनी जागृत होती हैं कि हमको निर्णय लेने में दुविधा न हो,
तभी हम जीवन में ये समझ सकते हैं कि हमारी चेतना सही दिशा में जा रही है और हम सही दिशा में ग्रोथ कर रहे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने सेंटर पर जिन चीज़ों को डेवलप करने की, जिन चीज़ों के लिए कमिट हो करके सोचने की कोशिश करते हैं, वो सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ यही है कि हम अपने जीवन मूल्य हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हों और वो उनसे हम इतने प्रतिबद्ध हो जाएं, इतने कमिटेड हो जाएं कि निर्णय के क्षण में हमें दुविधा न हो। क्योंकि हम जब भी विचलित होते हैं तो अपनी दुविधा के कारण ही होते हैं। और ये दृष्टि हमें मिल जाए कि हमको दुविधा न हो और हम जितने भी हमने अपने पौराणिक आख्यानों में देखा और तमाम जगह देखा, वहाँ ये देखा कि जो निर्णय के क्षण में बगैर दुविधा के, बिना किसी संकल्प विकल्प के जिसने निर्णय तुरंत किया, वो वही लोग थे जिनकी मूल्य प्रतिबद्धता, वैल्यू बेस्ड लाइफ बहुत ही स्पष्ट थी। चाहे वो दुविधा का क्षण अर्जुन के सामने आया हो, चाहे वो दुविधा का क्षण अगर रामायण में हम देखें तो भरत के सामने आया हो, चाहे हनुमान के सामने आया हो। कई प्रसंग ऐसे आए हैं जिनका अभी यहाँ कोई उल्लेख करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ संकेत में बता रहा हूँ कि ऐसे अवसर जीवन में हम सबके आते हैं। ये सिर्फ कथाओं में सुनने की चीज़ नहीं है। तो हमारा जीवन जो भी बनता है वो हमारे निर्णयों का परिणाम होता है। तो हम अपने निर्णयों को सही ढंग से कर पाएँ, इसके लिए हमारी सोच समझ इतनी स्पष्ट और साफ होनी चाहिए कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रलोभन है, ये प्रलोभन वाला मार्ग है और ये वास्तव में प्रगति का मार्ग है। तो अगर हम इसमें स्पष्ट रहेंगे तो जीवन में कभी भी किसी भी निर्णय में हमें कोई दुविधा नहीं होगी। ये कहानी मैंने सुनाई है कि नहीं सुनाई? अब याद आ गया? क्यों धनिष्ठा, मानसी, शिवी? शिवी याद आ गया? नहीं सुनाई थी सर। तो तुम लोगों ने नहीं सुनी थी? चलो खैर, मुझे लगता है कि मैंने सुनाई होगी शायद। चलो कोई बात नहीं। लेकिन कैसी लगी ये कहानी? शिवी, कैसी लगी कहानी? बढ़िया लगी। क्या चीज बढ़िया लगी इसमें? मॉरल। तो वो जो मॉरल है वो मॉरल है कि हम तात्कालिक लाभ न देखते हुए, देखो जीवन में दो चीजें होती हैं, एक होती है श्रेय और एक होती है प्रेय। तो श्रेय का मतलब व्हाट वी शुड डू, हमको करने योग्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, ये तो है श्रेय। और प्रेय कि हमें प्रिय क्या है, हमको अच्छा क्या लग रहा है। तो हमेशा दुविधा श्रेय और प्रेय में चुनाव की होती है कि जो हमको अच्छा लग रहा है उसको चुने या जो श्रेष्ठ है उसको चुने। और सामान्यतः हम जो अच्छा लग रहा होता है, जो सुविधाजनक होता है, जो आकर्षित करता है, हम उसको चुन लेते हैं और उसको चुनने के कारण हम जिस जगह पहुंचना चाहिए, प्रलोभन जहां पहुंचाता है, हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो जीवन में हम श्रेयस कर चुने। जब हम श्रेय को चुनते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि श्रेय को चुनने वाले को प्रेय तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। प्रेय जो है वो श्रेय की परछाई है। जब अगर हमने करेंसी नोट में और सोने के सिक्के में अगर हमें चुनाव करना है तो क्या चुनना चाहिए हमको? करेंसी नोट में अगर मान लो हमारे सामने भारत की करेंसी रखी है
और एक सोने का सिक्का रखा हुआ है, सोने का कम से कम वजन भी मान लें अपन, 1 तोले का सोने का सिक्का रखा हुआ है, तो उस करेंसी में से अपन करेंसी उठाएंगे या सोने का सिक्का उठाएंगे? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है इसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। करेंसी का जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन अभी फ़िलहाल अपने यहाँ पर है वो 500 रुपये है। कुछ दिन पहले तक 2000 रुपये भी था। अगर मान लो 2000 भी हो तब भी हम बड़ी से बड़ी करेंसी उठा लें तो वो सिर्फ 2000 की होगी। लेकिन अगर हम सोने का सिक्का उठाएं तो सोने के सिक्के की विशेषता सबसे बड़ी तो ये है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात उसकी ये है कि करेंसी नोट सिर्फ भारत में चलेगा, सोने का सिक्का विश्व भर में चलेगा। बस यही अंतर है मानवीय जीवन मूल्य में और सुविधा और प्रलोभन से लिए गए निर्णय में। सुविधा और प्रलोभन से जो निर्णय लिया जाता है वो केवल और केवल तात्कालिक लाभ देता है, और उसके बाद उसका सारा का सारा, अगर जैसे हमने फुलझड़ी जलाई तो फुलझड़ी जिस समय जलती है उस समय उसमें से खूब रोशनी भी निकलती है, उसमें से चिंगारियाँ भी निकलती हैं जो आकर्षक लगती हैं सब कुछ, लेकिन उसकी आयु कितनी सी है। लेकिन हम सामान्य रूप से दिवाली पर जब दिए जलाते हैं तो दिए जले हुए से ही हम फुलझड़ी जला लेते हैं। तो उम्र दिए की ज़्यादा है या फुलझड़ी की ज़्यादा है? एक दीपक अगर हमने अपने घर में जला लिया तो उसका प्रकाश अधिक समय तक रहेगा, उसका मूल्य ज़्यादा है, और फुलझड़ी जो है वो थोड़ी देर चल के बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके से यदि हमने सुविधाजनक तात्कालिक सुविधा के लिए चीज़ों का चुनाव किया तो वो सिर्फ तात्कालिक मूल्य रहेगा उसका, उसके बाद उसका मूल्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो गोल्डन रूल ऑफ लाइफ है वो वही है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे अपने स्वयं के जो हमारा अंतर्मन है उसके सर्वाधिक निकट होते हैं। अगर हमको जो हम कर रहे हैं और जो हमें करना चाहिए इनके बारे में अगर किसी दूसरे को बताना हो तो हम क्या बताएंगे? क्यों? जो करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे या जो कर रहे हैं उसको बताएंगे? कहीं भी अगर हम अपने आप को किसी जगह रखते हैं तो जो हम समझते हैं कि ये करना चाहिए हम वही बताते हैं और उसी रूप में रखने की कोशिश करते हैं। और बस यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें अपनी कोई भी गलत चीज़ नज़र ही नहीं आती। हम सीखना चाहते हैं लेकिन सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? एक कहानी आती है कि जिसमें एक व्यक्ति ईश्वर के पास गया, उसने कहा कि मैं जीवन में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, जो श्रेष्ठ है वो जानना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने उसको 2 थैले दिए, 2 झोलियाँ दी और कहा कि एक झोली अपनी पीठ के पीछे लटका लेना और एक झोली अपने सामने की तरफ लटकाना, और तुम्हें जो भी आदमी मिले और उसमें जो भी गुण तुम्हें नजर आए उन सारे गुणों से अपनी सामने वाली झोली भरते हुए चले जाना, और पीछे की झोली में तुम्हारे अपने जो गुण समझते हो उनको भर लेना। उसने कहा ठीक है, और वो चला गया। बस रास्ते में वो भूल गया कि झोली कौन सी आगे रखनी है और कौन सी पीछे रखनी है, और इसमें उल्टा हो गया कि जो पीछे रखनी थी उसको उसने आगे रख लिया और जो आगे रखनी थी उसको उसने पीछे रख लिया। तो अब अपने ही गुण अपनी ही झोली में भरता जा रहा था। तो प्रायः हम ये देखते हैं कि ये जो अपने ही गुणों के प्रति सम्मोहित हो जाना, गुणों के प्रति गर्वित हो जाना, तो इनके कारण हम बहुत सारी चीज़ें अपने पीठ पीछे डाल देते हैं।
यानी जो करना चाहिए, जो होना चाहिए, वो हमारे पीठ पीछे चला जाता है, और जो नहीं करना चाहिए, जिसमें हमारा तात्कालिक लाभ होता है, बस वो सामने आ जाता है, और उसी से प्रेरित होकर के हम काम करते हैं। कभी भी देखो, जीवन में किसी भी स्थिति में देख लो कि जो हमारा भीतरी स्वरूप है, भीतरी जो आनंद है, वो केवल तभी प्राप्त होता है जब हम जो स्वाभाविक मानवीय मूल्य होते हैं, नेचुरल ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, उनके हिसाब से हम काम करते हैं। सच बोलना चाहिए। हम बहुत चतुराई से झूठ बोल सकते हैं। हम कितना भी झूठ बोल करके दूसरे को भ्रमित कर सकते हैं। दूसरे को हम इस विश्वास में ले सकते हैं कि हमने सच कहा है, लेकिन अपने भीतर हम तो जानते हैं कि हमने झूठ कहा है। इस जानकारी से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम धीरे 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 बोलते 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 इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि शुरू में जो लगता है वो लगना ही बंद हो जाता है। बस सारी दिक्कत इसके बाद शुरू होती है। हम लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं या सुन रहे हैं, हमारे साथ सुविधा ये है कि अभी हमने पूरी तरह से उस कोर को सुनना बंद नहीं किया है, तभी हम ये बातें कर पा रहे हैं और तभी ये बातें हम सुन पा रहे हैं, वरना इतना भी नहीं होता। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं अरे ये सब फालतू की चीज़ें, इनमें क्या रखा है। लेकिन हम चूंकि सुन रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, इसका मतलब ये है कि अभी तुमने जो श्रेय है उसका बोध तुम्हारा समाप्त नहीं हुआ है। वो उसकी जो प्रतीति है, उसकी जो जानकारी है, उसकी जो पहचान है, वो तुमको है। और जब तक हमें इसकी पहचान है तब तक हमारे लिए प्रत्येक दरवाज़ा खुला हुआ है और हम उस पर जा सकते हैं। और अगर हमको स्थायी रूप से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, स्थायी रूप से हमको जीवन में जो भी हम चाहते हैं उसे प्राप्त करना है, तो यदि हम श्रेय को चुनते हैं तो ध्यान रखो कि जो प्रेय है वो अपने आप प्राप्त होता है। हमारे जीवन में हमारा कैरियर है, हमारी धन प्राप्ति की इच्छा है, हमारे जो लक्ष्य हैं, जिन लक्ष्य को हम बनाते हैं आमतौर पर वो यही होते हैं कि हम एक अच्छे कैरियर में चले जाएं, हम एक अच्छे उसमें चले जाएं। लेकिन इस सब को करने में हम खुद क्या बन रहे हैं इस पर फोकस नहीं होता, और सारी भूल जो है वो इसी बिंदु पर हो जाती है कि हम कर तो रहे हैं और करने में अपनी योग्यता से बहुत सी चीज़ों को अर्जित भी कर रहे हैं और वो पोजीशन भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इन सब को करते समय हम स्वयं क्या बन रहे हैं। और जो लोग भी ये स्वयं क्या बन रहे हैं इस बिंदु पर ध्यान नहीं देते, वो जीवन में बाहरी रूप से सफल होते हुए भी अंततः अत्यंत फ्रस्ट्रेटेड, अत्यंत असफल और अत्यंत मिजरेबल लाइफ जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनकी इस नियति को कोई भी नहीं टाल सकता। इसलिए हमको जो करना चाहिए, जो श्रेष्ठ है, उसको अगर हम करेंगे तो बाकी चीज़ें तो परछाई की तरह से मिलती ही है, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है, हम जितने लोगों को भी देखते हैं तो, और ये सबसे सरल भी है, इसको करना बहुत सरल है। जैसे जीवन में सच बोलना सरल है कि झूठ बोलना सरल है? क्यों शिवी, सच बोलना सरल है कि झूठ बोलना सरल है? सच। सच। सच बोलने में जो आत्मविश्वास आता है वो झूठ बोलने में आता है कभी? और चाहे सफलता मिल जाए लेकिन आत्मविश्वास तो नहीं आता है ना। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं दिन भर में, मैं जानता हूं, और बस
कर पाएं या न कर पाएं, इनके बीच में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब न कर पाएं तो कम से कम अफसोस तो हो। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं और हमें अफसोस भी नहीं हो रहा, ये बेहद ख़तरनाक स्थिति है और ये हमें जिस जगह पहुंचाएगी वो जगह अच्छी नहीं होगी। तब तक उम्मीद है जब तक कि हमको न कर पाने का अफसोस होता है, लेकिन ये न कर पाने का अफसोस अगर शुरुआती दौर में इसको नहीं ठीक किया गया तो फिर ये भी समाप्त हो जाता है, ये होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े इस बात पे गर्व करते हैं कि हम तो झूठ इतनी परफेक्टली बोल लेते हैं, कोई पकड़ ही नहीं सकता उसको। अरे भाई, कोई ना पकड़े, तुम स्वयं पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते? आदमी सारी दुनिया से भाग सकता है लेकिन अपने आप से कभी नहीं भाग सकता। और ये जो अपने आप से भागने की टेक्निक है ना, ये सारे रास्ते, हमारा अहंकार, हमारी और दूसरी प्रवृत्तियां, तात्कालिक सुविधा प्राप्त करने की प्रवृत्ति, तात्कालिक रूप से आया हुआ प्रमाद, ये सारी चीज़ें हमको उन स्थायी चीज़ों से वंचित करती ही हैं। कई बार इसमें समय लग जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि अगर हम जीवन में वास्तविक सुख, आनंद, जो जो चीज़ें हम चाहते हैं सुख मिले, हम चाहते हैं आनंद मिले, हम चाहते हैं पैसा मिले, हम चाहते हैं प्रेम मिले, हम चाहते हैं यश मिले, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें निर्बाध रूप से अनइंटरप्टेड अगर चाहिए तो इनको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कि हमारे जीवन में जो श्रेय और प्रेय का भेद है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक उस गरीब आदमी की तरह जिसने 5 रुपए की मूल्य वाले कमल के फूल को 5,000 रुपये में बेचना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने स्वयं चढ़ाना स्वीकार किया। अगर हमारा विवेक इतना स्पष्ट है और इतना हमारे साथ है तो फिर हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चीज़ें, ये इस बात को मैं प्रत्यक्ष रूप से बहुत जगह अनुभव करता हूँ, अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी देखता हूँ कि ये चीज़ इतनी सही निकलती है। जब भी देखते हैं, अगर कहीं किसी को आनंद में देखते हैं, सुख में देखते हैं तो उस पर गौर करो, अगर किसी को परेशान देखते हैं तो उस पर गौर करो, तो मूल रूप से जो बीमारी डायग्नोस होती है वो यही होती है कि हमने श्रेय और प्रेय का भेद नहीं जाना। श्रेय और प्रेय के भेद को हमने नहीं जाना, और अगर जाना भी तो चुनाव हमेशा प्रेय का ही किया, श्रेय का नहीं किया। तो लगातार प्रेय का चुनाव करने वाले जो हमारी प्रवृत्ति है वो हमको सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी ही बनाएगी। और स्वार्थी अगर हम बनेंगे, स्वार्थी का मतलब यहाँ पर मतलब ही है, स्वार्थी नेगेटिव सेंस में ही है। वैसे तो स्वार्थी बड़ा अच्छा शब्द है, वैसे तो स्वार्थी होना बहुत अच्छा शब्द है। स्वार्थी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो स्व के अर्थ में काम करने वाला व्यक्ति स्वार्थी। स्व माने हमारा अपना कोर, तो उसके लिए अगर हम काम करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन हम स्वार्थी के स्थान पर मतलबी हो जाते हैं, बस ये गड़बड़ है। मतलबी हमेशा नेगेटिव है और स्वार्थी शुद्ध रूप से तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन हम उसके शुद्ध अर्थ तक पहुंचने की जगह वो मतलबी बनते चले जाते हैं। और मतलबी बनना ही इस बात का, अरे फिलहाल चलो अभी तो ये काम बने, बाद की बाद में देखेंगे। तो जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रकृति में कभी किसी भी भूल के लिए क्षमा नाम की चीज़ है ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं है। और कई बार ऐसा दिखता है, देखो एक बड़ी विचित्र बात है
कि हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं, बहुत से लोगों की ये समस्या होती है जो कहते हैं, मुझसे कई लोगों की बातचीत होती है या दूसरों से भी मैं सुनता हूँ कि देखो वो ऐसा कर रहे हैं और खूब सुखी हैं, वो ये कर रहे हैं और खूब मस्त हैं, और ये, और हम ईमानदारी में मरे जा रहे हैं, हम ये हो रहे हैं। यानी इस तरह की शिकायतें, इस तरह की बातें लोग अक्सर करते हैं। ये सारी बातें केवल एक सुविधाजनक मार्ग को अपनाने की कोशिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई व्यक्ति, ये जो प्राकृतिक सत्य हैं वो एक दिन के निर्णय से सत्य नहीं बनते, वो युगों तक कोई बात प्रमाणित होती है तो जाकर के वो एक सत्य बनता है कि हाँ सत्यमेव जयते। ये एक दिन का निष्कर्ष नहीं है, ये जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से लेकर के निरंतर ये पाया गया कि अंततः सत्य की ही विजय होती है। प्रेम ही, कहते हैं लव इज गॉड, तो लव इज गॉड ये एक दिन का निष्कर्ष नहीं है। ये सृष्टि के आरंभ से इस बात को महसूस किया गया, जाना गया, और ये निरंतर प्रमाणित होती है। तो वो सत्य बनते हैं। तो हम उनको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जो इनका पालन नहीं कर रहे हैं उनका जीवन सुखी है, तो वहाँ हम उसको समग्र रूप से देखने में असफल रहते हैं, नहीं देख पाते। जैसे उदाहरण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कम से कम हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी कथाएं और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जिनको अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में आ जाता है। जैसे मैंने रामायण के संदर्भ में एक आध बार बताया था, तो उसमें एक कथा आती है, एक बहुत प्रतापी राक्षस हुआ, नाम था उसका जलंधर। तो वो, उससे सब लोगों ने संग्राम किया, शंकर जी ने भी युद्ध किया, और वो हार ही नहीं रहा था, नष्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो कारण क्या मालूम पड़ा उसका? उसका कारण मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी जो थी वो इतनी पतिव्रता थी, और उसका जो पुण्य था वो इतना ज़्यादा था कि उसके भाग्य में ये वैधव्य नहीं था। तो उसके भाग्य के कारण इसको तमाम दुष्टताओं के बाद भी इसको वो ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा था। तो इसी तरह से हम जो देखते हैं कई बार कि जो गलत लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है, उसके बाद भी तो हम नहीं जानते कि वो कौन सी शक्ति ऐसी है जिसके कारण वो उनको प्राप्त हो रहा है। बस, तो ये सारा ऐश्वर्य, ये सारा वैभव उधार का है। और उधार की चीज, देखो जिस चीज को भी हम काउंट कर सकते हैं उसकी समाप्ति तय है। तो ऐसे ही हम पुण्य को काउंट करते हैं तो उसकी समाप्ति भी तय है, वो एक सीमा के बाद समाप्त हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा। लेकिन जो चीज़ें अक्षय हैं, जो चीज़ बिल्कुल निरंतर चलने वाली हैं, वो केवल और केवल जो जीवन के शाश्वत मूल्य हैं वही निरंतर चलने वाले हैं। और इनकी पहचान करने के लिए हमें किसी किताब को पढ़ने की, किसी मोटिवेटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम अपने आप से ही बात कर लें बस। और जीवन में इसीलिए जो हमारे जीवन में हमारे मित्र का, हमारे गुरु का, हमारे पथ प्रदर्शक का, हमारे मेंटर का जो रोल है वो केवल इतना सा ही है बस, कि वो हमको हमारे कोर की तरफ थोड़ा सा मोड़ दे, उस तरफ देखना सिखा दे। एक बार बस वो दृष्टि डेवलप हो जाए, वो दृष्टि डेवलप होते ही फिर हम चाहें भी तो प्रेय का चुनाव नहीं कर सकते। फिर जब भी हम करेंगे तो जो श्रेयस्कर है उसी का चुनाव करेंगे। तो जीवन में हमारे किसी भी मार्ग पर हम चलें, लक्ष्य हमारा कुछ भी हो, उसमें कठिनाइयाँ आती ही हैं।
लेकिन उन कठिनाइयों से पार पाने का जो सरलतम रास्ता है वो यही है कि हम श्रेय और प्रेय का भेद समझ लें कि जो करना चाहिए और जो तात्कालिक लाभ है, बस इसका अंतर हम समझ लें कि ये चीज़ हमें इमीडिएट तो फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या है। और दूरगामी परिणाम हम लाभ हानि की सूरत में न सोचें, हम सिर्फ इतना ही सोच लें कि ये चीज़ हमको स्ट्रेंथन कर रही है या कमज़ोर कर रही है। कई बार इस तरह के प्रश्न सामने आते हैं कि ठीक है हम समझते रहे पर आप चाहते क्या हो, क्या करें हम। मेरे सामने अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं, लोग कहते हैं और पूछते हैं कि आप बार बार इस तरह की बात करते हो या कहते हो, तमाम घर के निकट के मित्र लोग कहते हैं, तो क्या चाहते हो, क्या करें। अगर ये प्रश्न उठता है कि क्या करें, आप क्या चाहते हो, तो फिर हम मित्रता का, निकट होने का सारा दावा झूठा करते हैं। जो हमारे निकट है, जो हमारा मित्र है, जो हमारा शुभचिंतक है, उससे अगर हमें ये पूछना पड़ जाए कि आप क्या चाहते हो, तो फिर वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चाहता है। देखो एक बहुत अच्छी बात है, एक बार मैं ओशो का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात की, और उतनी अच्छी बात इस बारे में बिल्कुल सोच का एक नया डायमेंशन था। हमारी संस्कृति में हम लोग आमतौर पर जयराम जी की करते हैं। तुमने सबने सुना होगा कि किसी से भी जब मिलते हैं तो उसका जो अभिवादन की जो हमारी भारतीय परंपरा और शैली है वो शैली है जयराम जी की करने की। और ये जयराम जी की जो करना है, तुम लोगों ने अगर कभी देखा हो, जिन लोगों का संपर्क गांव से या ग्रामीण संस्कृति से रहा है, वो ये समझते होंगे और आसानी से समझ लेंगे कि गांव में जयराम जी की अकारण और अनजान व्यक्ति से भी होती है। कोई भी व्यक्ति निकला सामने से जयराम जी के साथ, ये जयराम जी की जो है ये संबोधन गांव में बिना किसी जान पहचान के भी हो जाता है। शहरों में अब नहीं होता, पहले हुआ करता था। मुझे याद है बचपन की कि हाँ हुआ करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं होता। तो शहर के लोग क्योंकि ज़्यादा विद्वान हैं, ज़्यादा समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इसलिए ये चीज़ बंद हो गई। ग्रामीण लोग बेचारे अभी उतने समझदार नहीं हुए हैं, या हमारी उस संस्कृति में अभी उतना पॉल्यूशन नहीं आया है, तो वो करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि करने का अर्थ क्या है। ये जो जयराम जी की करना है, इस जयराम जी की करने का अर्थ क्या है। जिसको हम जानते हैं उससे जयराम जी की करना, जिसको हम जानते हैं उससे हेलो करना तो समझ में आता है, लेकिन जिसको हम जानते ही नहीं है उससे हम जयराम जी की क्यों करते हैं। कोई बता पाएगा कि जिसको हम जानते नहीं है उससे हम जयराम जी की क्यों करते हैं। अपरिचित से तो हम कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे ना, एक तरीका गुड मॉर्निंग करने का भी है, लेकिन अपरिचित से नहीं बोलेंगे। लेकिन जयराम जी की अपरिचित से बोलते हैं, और बहुत लोग बोलते हैं। और न केवल गांव में, बल्कि हम किसी अच्छे क्षेत्र में चले जाएं, जो तीर्थ क्षेत्र हैं या पुण्य क्षेत्र हैं, उनमें जब हम जाते हैं तो ये अनुभव तुम लोग अगर कभी जाओगे तो तुम भी करोगे, हमने भी किया है बहुत, कि बिल्कुल अनजान लोग भी करते हैं जयराम जी के साथ, जयराम जी के साथ। तो ये जो जयराम जी का संबोधन है बिना किसी जान पहचान के, ये क्या है, इस पर जो उन्होंने व्याख्या की वो इतनी अद्भुत और इतनी तार्किक लगी कि ये जो जयराम जी की करते हैं वो हमारा उस व्यक्ति से परिचय नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में जो राम बैठे हुए हैं, या जो ईश्वरीय तत्व है, या जो डिवाइन एलिमेंट है, उससे हमारा परिचय है। बस इस परिचय को हम जानते नहीं हैं या हमारा बोध नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन वो जो कोर टू कोर कनेक्शन है, ये जयराम जी की संबोधन उसी कोर टू कोर कनेक्शन का परिणाम है। और चूंकि हमारी पूरी संस्कृति इसी शाश्वत मूल्य के कारण अजर अमर है, वो
इसी कारण से इसकी एक विशिष्ट पहचान है कि हम व्यक्ति को केवल व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। व्यक्ति के रूप में अगर हम देखते हैं तो हम उसका जान पहचान, नाम गांव सब पूछेंगे, लेकिन अनजान आदमी से जयराम जी की करने की जो परंपरा है वो संभवतः ये शब्द जो है वो बहुत ही न्यून मात्रा में है। निश्चित रूप से यही तर्क इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त बैठता है कि भले ही उस व्यक्ति से हमारा परिचय नहीं हो, लेकिन वो जो एक डिवाइन हमारे कोर में बैठा हुआ है, वो डिवाइन हमारे अंदर भी है और उसके अंदर भी है। इन जो डिवाइन एलिमेंट है इनका परिचय आपस में है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसी आधार पर हम अपरिचित से भी बिना किसी ईगो को बीच में लाए और जयराम जी की बोल देते हैं। और इसी कारण चूंकि शहर में ये समझदारी ज़्यादा बढ़ गई है, ईगो ज़्यादा बढ़ गई है, इसी कारण से नहीं बोल पाते, क्योंकि हम अपनी स्वयं की भी डिविनिटी से अपरिचित होते चले जा रहे हैं। तो जीवन में जब भी हम श्रेय की पहचान कर लेते हैं तो श्रेय की पहचान करने का अर्थ ही है कि अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्ट हो जाना। बिना उससे कनेक्ट हुए हम जो कुछ भी करना चाहिए वो करना चाहिए केवल किताबों में, केवल सिद्धांत में, केवल नोटिस बोर्ड पर, केवल कमिटमेंट में ही रहेगा, जीवन में नहीं आ पाएगा। जीवन में आने के लिए बस इसीलिए ये सारे सेशंस हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं कि वो थोड़ा सा हमको देखो, आत्मविश्वास कभी उधार का हो नहीं सकता और ईगो कभी हमारा नहीं हो सकता। ईगो हमेशा उधार का होता है, ध्यान रखो, बड़ी विचित्र बात है। जो अहंकार है वो अहंकार हमारे कोर का स्वभाव ही नहीं है। अहंकार हमेशा ओढ़ा हुआ होगा। देखो, अहंकार होगा तो किस चीज़ से होता है? जिन जरा नाम लो, किन किन चीज़ों से अहंकार होता है? हम अपने अंदर जो गुण अर्जित करते हैं, हमने मान लो बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, MSc कर लिया, PhD कर ली और कुछ कर लिया, तो एक ईगो आएगा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने विद्वान हैं। या हम किसी कला में बहुत महारत हासिल कर ली तो हमारे अंदर ईगो आएगा। यानी जितनी चीज़ें बाहर से एक्वायर्ड हैं उनसे ईगो आता है, और जितनी भी चीज़ें बाहर से एक्वायर्ड हैं उनकी विस्मृति की संभावना उतनी ही अधिक है, वो हमेशा उतनी स्थायी रहेंगी, इसमें अनिश्चय है। लेकिन जो आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास आता ही अपने आप को पहचानने से।